चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि पंजाब में पहले से बैलेट बॉक्स भरे हुए थे और जो लोगों ने देखे ये पहले से तयशुदा नतीजे थे। रावलपिंडी अडालत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि बानी पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाबात नताइज पर हैरानगी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि पंजाब में पहले से बैलेट बॉक्स भरे हुए थे और जो लोगों ने देखे ये पहले से तयशुदा नतीजे थे। रावलपिंडी अडालत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि बानी पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाबात नताइज पर हैरानगी का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा रहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि आज बानी पीटीआई का मुतालबा है कि कमीशन बनाकर फॉर्म 45 पर तहकीकात करते तो ज़िमनी इंतखाबात में धांधली ना होती। चीफ जस्टिस को याद दहानी कराना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर पटिशन दायर की लेकिन नहीं सुनी गई। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से क्यों नहीं हैं। अवाम का हक है कि इनका वोट सही तरह से गिना जाए। इलेक्शन का अमला खुद कह रहा है कि बैलेट बॉक्स पहले से भरे हैं। अवाम जिसको वोट दें वो नुमाइंदा पार्लियामेंट में भी बैठे और सुप्रीम कोर्ट हमारे रिजर्व सीटों की पटिशन भी सुने। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 21 गवाह मुकम्मल हो चुके हैं और इस केस में जल्द अज जल्द इमरान खान को सजा दिलवाई जाएगी, लेकिन आला अदलिया में ये केस भी सियासी बुनियादों पर बना हुआ साबित होगा। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हम इस केस पर वकला कन्वेंशन करेंगे जिसका एक नुक्ता होगा रूल ऑफ लॉ और हम सबसे अपील कर रहे हैं। जुम्मे वाले दिन तमाम हलकों में पुरअमन एहतजाज होगा। सिर्फ पाकिस्तान और पीटीआई के झंडे के साथ हमारे लोग शरीक होंगे। हम कहते हैं कि हम अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, ये मुज़ाहमत नहीं है और हम अपने हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि बुशरा बीबी को 14 साल की कैद इसीलिए दी गई ताकि बानी पीटीआई को जलील किया जाए। इस वक्त से बानी पीटीआई का जेल में ट्रायल हो रहा है। हमें जमानत दे दें, बानी पीटीआई खुद अदालत में पेश होंगे। बानी पीटीआई पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखते बल्कि वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। आज खान साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी कि उन लोगों से, जेल इंतज़ामिया से हमारी ये तो दरख्वास्त है कि अपनी जुल्म की इंतहा इतने हद तक ना लेके जाओ कि इवन वो जो पौधे लगे हुए हैं और प्लांट्स लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, वहाँ जो ग्रास लगा हुआ है घर में, वो आप उनको पानी देने के लिए तो इजाज़त दे दिया करें, वहाँ तक इजाज़त नहीं है। साथ हम ये कह रहे हैं कि खान साहब ने याद दहानी करवाई है। इस केस के सिलसिले में भी वकला की कन्वेंशन होगी। हमारे वकला की कन्वेंशन के लिए खान साहब का पैगाम है और वो ये कि हमने रूल ऑफ लॉ को हाथ से नहीं जाने देना। रूल ऑफ लॉ होता तो हमारे हकूक़ पे डाले न डाले जाते। ये बार बार फॉर्म 45 और खुलेआम धांधली हमें नज़र ना आती, लेकिन सिर्फ रूल ऑफ लॉ न होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम सब से अपील कर रहे हैं कि फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा। वो सारे कंस्टिट्यूएंसी में होगा, वो बड़ा पुरअमन होगा। पार्टी के सारे वर्कर सपोर्टरों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा, सिर्फ पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा आपके हाथ में होना चाहिए, बाकी कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाओ। ये इलेक्शन के नाम पे जो ड्रामा रचाया गया इसकी हम मज़म्मत करते हैं। खान साहब की तरफ से शदीद मज़म्मत है। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, आवाम अपने हक़ राय दही सही इस्तेमाल करेगा, जमहूरियत एक बार फिर मजबूत होगी इंशाअल्लाह ताला। ये बताइएगा कि एक चीज़ सामने आ रही है कि जितने भी एक साबका ऑफिसर्स हैं और बाकी 2 सियासतदान हैं उनकी जाने से मुखालफत का किरदार अदा किया जा रहा है बानी पाकिस्तान के इंसाफ से, तो इस हवाले से आप क्या क्लैरिफाई करें? देखो, खान साहब ने ये क्वेश्चन खान साहब से किया गया कि शायद कुछ सियासतदान है और कोई इदारों के कुछ लोग हैं जो किरदार अदा करना चाह रहे थे। खान साहब ने मुकम्मल इसकी नफ़ी की है कि न हमारे पास कोई पैगाम आया है, न खान साहब के पास कोई पैगाम गया है, न उन्होंने कहा मेरे पास कोई पैगाम आया है एज ए चेयरमैन पीटीआई, न मेरे पास कोई पैगाम आया, नहीं हमारे पार्टी के और लीडरशिप के पास आया है। तो कोई ऐसी हमारी मुज़ाकरात न होने जा रही है, न कोई मुज़ाकरात हुई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया और कोई करने जा रहे थे, हम आपको इतला देंगे, वो इंशाअल्लाह ताला हम खुलेआम करेंगे। बैरिस्टर साहब, खान साहब ने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया था कि बुशरा बीबी को जहर दिया। अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। क्या खान साहब अपने बयान से पीछे हट चुके हैं या आज भी उसी बयान में? बीबी के सेहत के बारे में हमने खदशात का इजहार किया था। कल भी हमें नहीं बताया गया। 2 मरतबा डॉक्टर गए, ECG के लिए भी गए, एम्बुलेंस गया, हमें बताया भी नहीं गया, हमें एतमाद भी नहीं लिया गया। ये भी नहीं हुआ कि इलिजिट से पहले कैसे थे और बाद में कहते। सुबह के वक्त जब गए तो उन्होंने कहा हमें लग रहा है कि ये हार्ट अटैक की तरफ जा रही है, इसलिए दोबारा रात के वक्त
बीबी ने ये बताया, दोबारा फिर रात के वक्त इन्होंने किया और बीबी कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक है। जहाँ तक जहर का ताल्लुक है वो टेस्ट हो चुके हैं, अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया, ताकि हमें को तो इंडोस्कोपी का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। साहब ये बताएं कि बायोप्सी के भी 2018 में जब आरटीएस सिस्टम डाउन हुआ था, उस वक्त आपने चुप करके हुकूमत दे रही थी, दांदी पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और ना ही किसी के खिलाफ आपने धरना दिया था। देखिए, जहाँ तक आरटीएस का ताल्लुक है, न ईएमएस सिस्टम बैठना चाहिए, न आरटीएस सिस्टम बैठना चाहिए, न धांधली होने चाहिए, न प्रोविंशियल और नेशनल और न लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में किसी सूरत धांधली होने चाहिए। आवाम के वोट का कदर होना चाहिए, जो जिसको वोट दे वो मुंतखब हो और वो आवाम के वोट और सपोर्ट से आएँ और वो लोग पार्लियामान में हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 18 और 24 की में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपने देखा 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, लेकिन सारे फॉर्म 45 चेंज होके फॉर्म 47 बन गए, और फॉर्म 47 में जहां धांधली हुई वो वहां आपने देखा पूरे पाकिस्तान में 37% अगर टर्न आउट है तो धांधली वाले जगहों में और उनके कार्डों में एक ही कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है, वो 100% और 100 से ज़्यादा परसेंटेज पे हुआ है। कल जो परसों जो इलेक्शन हुए 21 तारीख को, वो हमने देखा, हमारे सामने पड़े हुए हैं, बल्कि मुझे इलेक्शन स्टाफ कह रहा है कि ये मेरे साथ 120 वोट फूल हुए हैं, ये 3 बॉक्सेस भरे पड़े हैं, सर ये रात को मैं काउंट करूंगा कानूनी तौर पर कि नहीं। हमने उनको कहा जिन्होंने आपसे भरवाएं वो आपसे काउंट भी करवाएंगे। तो ये तो इलेक्शन नहीं था, ये तो खुलेआम था। पीटीआई के वर्कर निकले ही नहीं है। देखिए, हर जगह पीटीआई, मैं कह रहा हूँ, मैं गुजरात गया हूँ, जितनी दुनिया वहाँ सिर्फ देखने के लिए, जब उनको पता चला कि चेयरमैन पीटीआई आया, उनकी मोहब्बत देख करके मैं ज़िंदगी भर गुजरात के लोगों का मशकूर रहूँगा। वो खान साहब की मोहब्बत में इतने लोग आए, और मैं आपको बताऊँ कहाँ नहीं निकले। जिन पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने धांधली नहीं की है, वहाँ का रिज़ल्ट शाम को आया तो हमारे 500 है और इनके जो है 49 है, दूसरे पे हमारा 170 है तो इनके 29 है। ये रिज़ल्ट है जो हमारे रिज़ल्ट साथ आ गए, और वो आप फॉर्म जो 48 में बनता है और टैली करता है, वो उसमें आप देख सकते हैं। साहब ये बताइएगा कि आपकी जो निज़ामत की सियासत है, जो आपकी पार्टी पीटीआई की, उसकी वजह से आपकी पार्टी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालिया इलेक्शन की देख लें, उसके बाद बाई इलेक्शन में जिस तरह आपने इल्ज़ाम लगाया कि मुकम्मल धांधली हुई, क्या आपकी पार्टी की आदत अपने कायद को इस बात पे कायल नहीं करती कि मुफाहमत की तरफ आएँ और बैठ के मुज़ाकरात किए जाए ताकि ये मुश्किलात कम हो ये सके? 2 लफ्ज़ों का मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है, मुफाहिमत और मुज़ाहिमत। हम कहते हैं हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, इसको हम मुज़ाहिमत नहीं कह रहे हैं। क्या एक बंदे की हकूक़ पे आप डाका डाल रहे हैं? आप 14 घंटे हेयरिंग कर रहे हैं, 10 मिनट की ब्रेक कर रहे हैं, आप उनको क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दे रहे, आप उनको एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दे रहे। वो क्या करे, हाथ उठाए बैठ जाएं, या वो अपने हकूक़ के लिए लड़े और अदालतों में चले जाए। आज आपने देखा, आपके सामने देखा, जज साहब से रिक्वेस्ट किया गया कि सर मैं मीडिया को कुछ कहना चाहता हूँ। ये तो वो ट्रायल है जो ओपन है, लेकिन आप सब लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। फिर हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जब आप उठे तो पुलिस ने इनको बाहर निकाला, और अभी ट्रायल चल रहा है और मीडिया को बाहर निकाला। क्या कभी मीडिया को बाहर निकाला जा सकता है? तो हम तो मुज़ाहिमत नहीं कर रहे और हम तो मुफाहिमत से इनकार नहीं कर रहे। हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं और हम हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे ख़िलाफ़ सारे गैर सियासी बुनियादों पे बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं, इसको ख़त्म करने के लिए हम कोशा है। खान साहब ने आज भी कहा है कि खान साहब पे केस हुआ है, खान साहब के बांजों पे केस हुआ है, खान साहब के मिसेस पे केस हुआ है। बीबी का, बुशरा बीबी का किसी तोशाखाना की केस के साथ दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। वो उसका नाम नहीं है, उसने पैसे नहीं दिए, उसने पैसे नहीं लिए, उसका नाम कैबिनेट डिवीज़न के लिस्ट में नहीं है, इलेक्शन कमीशन में नहीं है, जो दिलावर वाला केस है उसमें नहीं है। उसको सिर्फ 14 साल की सज़ा इसलिए दी गई ताकि उनको जलील करना, रुसवा करना, बदनाम करना, उनकी क्रेडिबिलिटी टॉर्चर करना और खान साहब पे प्रेशर डालना, उसको किसी कंप्रोमाइज़ पिलाना, इस पर्पज़ के लिए। और साहब ये फरमाइएगा कि जो सहूलियात आप खान साहब के लिए मांग रहे हैं कि उन्हें मीडिया ब्रीफिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के नुमाइंदों से बात करने की इजाज़त दी जाए, तो वो जेल में जो 6,999 मजीद कैदी हवालाती हैं, उनके लिए, उनके हकूक़ के लिए आप ये आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? देखो, हम सब के हकूक़ के लिए उठा रहे हैं। इस वक्त खान साहब के अलावा किसी की भी बार बार केसेस जेल में ट्रायल नहीं हो रहे, किसी का भी ट्रायल जेल में नहीं हो रहा, और जिसका भी जेल में ट्रायल हो रहा हो उसको ये राइट मिलने चाहिए। बल्कि हम तो आईन और क़ानून की बात करते हैं। जेल में कभी ट्रायल हो ही नहीं सकता, जेल में किसी सूरत ट्रायल ना हो, ये आप ओपन ट्रायल रख के। आप अलकादर में कौन सी चीज़ है जो आप छुपा रहे हैं? क्या अलकादर का केस, तोशाखाना का, जेल में आप क्यों करेंगे?
क्या अगर आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी बुनियादों पे आप कर रहे हैं तो इतनी सारी दुनिया सारे केसेस में आ रहे हैं, आप सिर्फ इमरान खान साहब को इजाज़त नहीं दे सकते? अगर नहीं दे सकते तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से तो इल्तिजा करते करते तक गए कि आप हमें बेल दे दे, फिर अदालत में पेश होना खान साहब की अपनी मर्ज़ी और अपनी साहब की वो लेके आएंगे। क्या आप तो ये तो सिर्फ और सिर्फ उनको हर्ट करने के लिए ट्रायल चलाया जा रहा है। ये बताइएगा कि जो जितने इंतखाबात के लगाए जाए हैं, ज़ाहिर है इसमें आपके नामज़द हैं, लेकिन जो आपकी मुखालिफ सियासी जमात है, स्पेशली जो वो कह रही है कि जो इमरान खान का जो टकराव की सियासत का जो बयानिया है इस्टेब्लिशमेंट से, ये उसका नतीजा है और अब अवाम ने इस बयानी को मुस्तरद कर दिया। क्या कहें? देखो, अवाम ने कोई सियासत इस बयानी को मुस्तरद नहीं किया और हम कहते हैं हमारा टकराव का मुतालिबा हरगिज़ नहीं है। ये वो लोग कहते हैं जो मुखालिफिन हैं, उनको कुछ और नहीं करता। हम अवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं, खान साहब पार्लियामान की मजबूती की बात कर रहे हैं, अवाम के हकूक़ की बात करना चाह रहे हैं और वही वो करते रहेंगे। क्या ये मुज़ाहिमत है कि हम कहें जी हमारी सीटें नहीं मिली क्योंकि आपने बॉक्सेस भर लिए? हम क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, ये डील करें? वो पहले हम कह चुके हैं कि खान साहब पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करते, वो अवामी सियासत पे बिलीव करते हैं, अवाम के हकूक़ पे करते हैं। खान साहब मुझे जो ख़ुद कहते थे कि किसको आपने टिकट देने, तो हमेशा ये कहा करते थे कि टिकट दे दे वर्करों को, और ऐसे वर्करों चाहे उनकी 3 नस्लों में से कोई पार्लियामान ना गया हो। तो खान साहब तो अवामी सियासत करते, पावर शेयरिंग होती तो हम भी इनके साथ डील करते और हम हुकूमत बनवाते। लेकिन हमने पहले दिन कहा था कि जो हमारा मैंडेट चोरी करके पार्लियामान में बैठे हैं हम उनके साथ बात नहीं करेंगे। शुक्रिया।